बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ज़ीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हालात किस तरफ जा रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है। महमूद अशरकज़ई ने मुस्तकबिल का क्या मंजरनामा बयान किया है, ये भी बताएंगे कि शहर शहर आज क्या नारे लगते रहे। IMF की रिपोर्ट ने हुकूमती ऐवानों के दरो दीवार किस तरह हिला के रखती हैं और ये एक रिपोर्ट एटम बम किस तरह साबित हो रही है हुकूमत के लिए। इस मामले में आगे क्या होने जा रहा है। सुहेल आफरीदी हर कानूनी दरवाजे पर दस्तक क्यों देते चले जा रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने इलेक्शन कमीशन की आज कैसे क्लास ली, ये बताएंगे। 9 मई के मुकदमात में हुकूमत ने अपनी नाकस कारकर्दगी का बिल आखिर एतराफ़ कर लिया, इस पर भी बात करेंगे। मगर 10 दिन पहले जिक्र हो जाए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल पर आज मुल्क भर में जुमे की नमाज के बाद एहतजाज किया गया। पंजाब की हद तक तो ज़्यादा एहतजाज देखने में नहीं आया, अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में शहर शहर मुजाहरे हुए और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। सबकी ज़बान पर नाज़रीन एक ही पुकार थी, चलो चलो डी चौक चलो। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अशरकज़ई की क़यादत में एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिससे खिताब करते हुए अशरकज़ई ने कहा कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान में चोर, जालिम और गासिब हुक्मरानी तस्लीम नहीं करेंगे। आइन को रौंदा गया है, आइन फाड़ दिया गया है, ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि वो हर सतह पर जालिम को ललकारेंगे। अशरकज़ई ने कहा कि कोई हमें नहीं रोक सकता, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि हम खुद सीढ़ियाँ लगाकर डयाला जेल के अंदर दाखिल होंगे, जहाँ इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उन्हें वहाँ से निकाल कर भी ले आएंगे। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अपनी शहरी मज़ाहमत का ऐलान करते हैं। हम पाकिस्तान के हर मुहिब्बे वतन शहरी को कहते हैं कि तुम्हारा वोट लूटा गया है, तुम्हारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, माओ बेटियों पर हाथ उठाया गया है, इसलिए सब बाहर निकलें और जुल्म के इस निज़ाम को चैलेंज करें। अपोजिशन रहनुमाओं के रवैये और बयानात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नाज़रीन मामला किस जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, IMF की करप्शन और एहतसाब से मुतालिक जो रिपोर्ट है, उसने हुकूमती ऐवानों के बाकायदा दरो दीवार हिला के रख दी है। ये बहुत कम रिपोर्ट हो रही है, हमारे इवन सोशल मीडिया में भी ये रिपोर्ट बहुत कम डिस्कस हो रही है, मेन स्ट्रीम में तो ज़ाहिर है कि हो ही नहीं सकती। IMF की रिपोर्ट नाज़रीन आपको पता है कि 3 माह पहले आई थी, हुकूमत को मिल चुकी थी, मगर हुकूमत ने इसे पब्लिक नहीं किया था। लेकिन अब उसे क्यों पब्लिक करना पड़ा है? क्योंकि IMF की ये शर्त है। अब रिपोर्ट शाया होने के बाद कोई सरकारी अरकारा जो है, कोई हुकूमती कारिंदा, कोई वजीर मुशीर, कोई भी दस्तयाब ही नहीं है कि वो इस रिपोर्ट पर बात करे, इसलिए आपको इस रिपोर्ट का तज़किरा कहीं पर भी नहीं मिल रहा। IMF की रिपोर्ट का नाज़रीन सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि उसमें अदलिया को पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा करार दिया गया, नंबर 1। ये रिपोर्ट जज साहिबान और कोर्ट स्टाफ की तनख्वाहों और मराआत में बेइंतहा इजाफे के बाद आई है। और इस सब के बावजूद अगर अदलिया मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, तो इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को नोटिस लेना चाहिए। IMF की इस रिपोर्ट पे कुछ तो बोलें। सरकार, आपके बारे में किसी ने एक वीलॉग नहीं किया, आप इस अदलिया के सरबराह हैं, जैसे तैसे भी हैं तो है ना, बराए नाम ही सही हैं तो है ना। किसी गली मोहल्ले में पान वाले की दुकान के बाहर खड़े होकर किसी ने तबसरा नहीं किया आपकी अदलिया पर। IMF अब्बा जी हमारे सारों के, IMF की रिपोर्ट है, उसने आपके इदारे को करप्ट तरीन इदारा करार दिया है। कुछ तो फरमाए, कुछ तो बताएं। तो इससे चोपी वट ली, इनसे काम नहीं चलना। बताएं तो सही ना कि जी ये है। IMF को कुछ तो जवाब दें, या हुकूमत चीफ जस्टिस साहब से पूछ ले कि जनाब आपके इदारे के बारे में क्या, तुझी साड़ी नाक कटाई, तुसी दसो, कुछ तो बताए ना। अब IMF की रिपोर्ट नाज़रीन तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बाकायदा चार्जशीट है सारों के खिलाफ, ये रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट क्या कह रही है कि शहरियों को सिर्फ वो एक जुमले में बात नहीं उन्होंने ख़त्म की, वो पूरा खुरा नपया उन्होंने जाके IMF वालों ने। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों को बाकायदगी से रिश्वत देना पड़ती है। अदलिया पर कब्जा और एहतसाब की अदम मौजूदगी ने करप्शन को फ़रोग़ दिया है। करप्शन से हासिल ये सरमाया मुल्क से बाहर चला जाता है। सियासी मुकदमात में बैरूनी असर रसूख के इल्ज़ामात अदलिया की साख को कमज़ोर कर रहे हैं। मोतबर, काबिल और गैर जानिबदाराना अदलिया कानून की हुक्मरानी के लिए नहायत ज़रूरी है।
नाज़रीन सीधी बात है कि IMF की रिपोर्ट ने नैब के पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ अदलिया नहीं, नैब के पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा। नैब आप सुनते ही हैं कि जी 5300 अरब की रिकवरी का दावा करता है। IMF की रिपोर्ट पूछ रही है कि अगर वाकई रिकवरी हुई है इतनी 5300 अरब रुपया, तो ये रकम कौमी खजाने में नज़र क्यों नहीं आ रही? कहीं भी हमने तो नहीं देखी है, छुपा के ली है, मतलब कैसे ली है, किस चीज़ में, चमड़े के बैगों में? न कहाँ है ये रकम, कहाँ, कहीं इसका अंदराज नज़र नहीं आ रहा। और नैब को भी इस मामले पर वजाहत देनी चाहिए कि अगर IMF के आज़ादोशुमार गलत हैं तो नैब उसे चैलेंज करे। जिस इदारे के बारे में भी IMF ने बात की है, एक मोतबर तरीन इदारा है जिसे लेके हम खा रहे हैं, जो अगर पैसे देगा तो मुल्क चलेगा, यही मसला है ना। उसके 1 या 2 अरब या 6 अरब डॉलर के लिए हम पागल हुए जा रहे हैं। वो इदारा इल्ज़ाम लगा रहा है नैब पर भी और अदलिया पर भी, और दोनों इदारे अभी तक चुप हैं। अब नैब के दावों के मुताबिक रिकवर की गई रकम इतनी ज़्यादा है कि इससे भाषा डैम जैसे 2 डैम तामीर हो सकते हैं, सीधी बात है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 2 बरसों में 53,000 अरब रुपए की जो करप्शन की रिकवरीज हैं, दरअसल पाकिस्तान की मईशत को पहुंचने वाले हकीकी नुकसान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हुई भी है ना तो वो कहते हैं कि ये छोटा सा हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन हुकूमत के हर सतह पर मुसलसल और जहर आलूद अंदाज में मौजूद है। रिपोर्ट कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में हर सतह पर मुसलसल और जहर आलूद अंदाज में मौजूद है। और दूसरी तरफ आप देख लें, शहबाज शरीफ साहब का तो तकिया कलाम है कि कोई उनकी हुकूमत में एक धले की करप्शन साबित नहीं कर सकता। वो तेले दी नहीं, वो तो अरबां दी दसरंडा ने भाजी। IMF ने तो उनकी हुकूमत की साख की सीधी बात है कि लुटिया डबो के रख दी है। अब वजीर आजम साहब चले, बाकी इदारे चुप हैं, दोनों अदलिया और नैब। वजीर आजम साहब चीफ एग्जेक्टिव है इस मुल्क के, वो जवाब दें फिर IMF को, कुछ तो जवाब दें, कोई तो जवाब दे ना। अच्छा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की वज़ीर आला नामजदगी, फिर तैनाती और उसके बाद लिए जाने वाले तमाम इकदाम आप देख लें। उसे साबित हो गया है कि वो अभी तक हर किसी के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड साबित हो रहे हैं, गैर मुतवक्को साबित हो रहे हैं। उनके बारे में जितने भी अंदाजे लगाए गए थे सारे के सारे गलत साबित हो गए। अलबत्ता इमरान खान ने जिस मकसद के लिए उन्हें वज़ीर आला बनाया है, उस पर ताहाल वो हर लिहाज से पूरे उतर रहे हैं, हर लिहाज से। सुहेल अफरीदी में अगर एक तरफ जोश और जज्बा है तो दूसरी तरफ ठहराव और दानिशमंदी भी है, उन्होंने साबित कर दी है, जिसका मैंने शुरू में जब उन्होंने हलफ उठाया था तो मैंने जिक्र किया था, फिर मेरी उनसे बड़ी तफसीली बात भी हुई थी। तो उन्होंने बहुत मतलब दानिशमंदी के साथ गुफ्तगू, ठहराव के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जुनैद मुझे बताएं तो सही कि कौन सा मेरा स्टेप जो है वो आयन और कानून के दायरे से बाहर है, कौन सा मेरा स्टेप है जो आपको लगता है कि मैं जज्बात की रौ में बह गया हूँ। तो बात तो ठीक है कि उन्होंने एक तवाज़ुन बड़ा बरकरार रखा है, एक तरफ कारकुनों का जोश भी बरकरार रखा हुआ है, दूसरी तरफ कहीं पर भी दानिशमंदी का और तदब्बुर का, होशमंदी का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा। इमरान खान से मुलाकात के मामले पर उन्होंने अभी तक कोई उन्होंने ऐसा कोई कहना चाहिए गैर कानूनी कदम नहीं उठाया, तमाम बल्कि कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने पे लगे हुए हैं। पहले उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात कराने के लिए कहा, वज़ीर आज़म से कहा गया कि जी आप मुलाकात करा दें, वज़ीर आज़म ने कहा कि जी पूछ कर बताएंगे, मगर ताहाल उन्होंने पता नहीं किसी से पूछा है, मैं मिला है, जवाब नहीं मिला, क्यों है की नोबडी नोज़। अच्छा 12 उसके बाद सुहेल अफरीदी ने के इस अमल से वज़ीर आज़म की एक तो असल हैसियत भी सामने आ गई। फिर उन्होंने अफरीदी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा, और चीफ जस्टिस साहब तो अपने साथी जजेस के खतूत का जवाब नहीं देते, उन्होंने सुहेल अफरीदी के ख़त का क्या जवाब देना था। उसके बाद सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए, वो अदालत को ना चाहते हुए भी मुलाकात कराने का हुक्म देना पड़ा। सुहेल अफरीदी ने यही हुक्म जो हासिल किया, वही अदालत से जो हासिल किया, वो हुक्मरानों के गले की हड्डी बना दिया पकड़ के उन्होंने। अब उन्होंने अतमाम हुज्जत के लिए पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी ख़त लिख दिया। अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उन्होंने लिखा, क्यों लिखा है, इसलिए कि अडयाला बहरहाल उनके अंडर आती है अडयाला जेल। इस ख़त का मकसद भी अपने सिर्फ उनको पता है कि कौन सा वो मरियम ने मुलाकात करवा देनी है, नहीं, लेकिन वो तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे करना चाह रहे हैं। और इस ख़त का मकसद भी जो है वो अपने वो मकासद नज़र आते हैं कि वो कोई रखना छोड़ना नहीं चाहते। ख़त का जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता, सबको पता है, उनको खुद पता है।
अफरीदी साहब को खुद पता कि नहीं आना। मरीम नवाज़ के नाम अपने ख़त में सुहेल अफरीदी ने 4 मुतालबात किए हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जी जेल में मुलाकात के हवाले से अदालती अहकामात पर मिनो अन अमल किया जाए। दूसरा ये कि जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और मीना अफरीदी और शाहिद खटक समेत कारकुनों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब पुलिस थी चूँकि। तीसरा मुतालबा ये किया है कि अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान से मुलाकातों का बंदोबस्त किया जाए। और आखिरी मुतालबा ये किया है कि जेल में मुलाकातों के हवाले से एक बावकार तरीका वज़ा कर दिया जाए, पता चले कि किस दिन किसकी मुलाकात होनी है और वहाँ पर तमाशा ना लगाया जाए। सुहेल अफरीदी अपना नाज़रीन काम किए जा रहे हैं। जब वो तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे और उनकी दादरसी नहीं होगी, जो कि नहीं होगी, इसके बाद वो रास्ता इख्तियार किया जाएगा जिसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। जब सुहेल अफरीदी इस राह पर आ जाएंगे तो किसी के पास कहने को ये उज़र नहीं होगा कि सुहेल अफरीदी को आइन से मावरा एहतजाज नहीं करना चाहिए। सुहेल अफरीदी बस अपना केस मजबूत कर रहे हैं। कितने दिन तक वो ये प्रैक्टिस करते हैं ये जानने वाले जानते हैं। वो ज़्यादा से वो हफ्तों और महीनों पर मुहित नहीं है ये मामला, ये दिनों की बात। अच्छा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी को आज इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था, वो खुद पेश नहीं हुए। उनकी जगह उनके वकील अली बुखारी कमीशन में पेश हुए, जहां उनकी इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह से तलब कलामी भी हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने सुहेल अफरीदी को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, वो क्यों नहीं आए। इस पर अली बुखारी साहब ने कहा कि जी मैं उनकी जगह आ गया हूँ और वज़ीर आला मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। अली बुखारी ने कहा कि इलेक्शन से पहले ऐसे नोटिस देने से इलेक्शन में शफाफियत बरकरार नहीं रहेगी। अली बुखारी ने कहा कि आइन कहता है कि इलेक्शन शफाफ हों। मैंने भी इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा था, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या मुझे इंसाफ मिला आज तक? उन्होंने कहा मुझे इंसाफ देने वाले तमाम जजेस 27वीं तरमीम की नज़र हो चुके हैं। अली बुखारी की इस जज्बाती और जारहाना और मुदल्लल गुफ्तगू पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबर्स जो हैं कमोबेश सख्ते में आ गए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वो अबूरी ऑर्डर जारी करेंगे, जिसके बाद केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी तरफ आप नाज़रीन ये जो हल्का N18 है, इसमें इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आपने देखे तज़ाद देखे ज़मीन आसमान का। क्या वैसे अल्लाह की क्या मुल्क है और क्या इलेक्शन कमीशन और क्या कानून है, क्या आइन है, क्या दस्तूर है। यानी उसी हल्के से N18 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले या सरकारी एहलकार ने हमारे वोटर के साथ ज्यादती की या धांधली की कोशिश की तो हम वर्दी भी उतारेंगे और चमड़ी भी उसकी उतारेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपने इस लाडले के बयान का, धमकी का ना कोई नोटिस लिया। ये तो धमकी है ही नहीं ना, ये तो मतलब खंड पतीसा है ना, कुल्फी है। इसमें धमकी आपको कैसे, चमड़ी उधेड़ देंगे। ये धमकी सिर्फ उसने दी है, सुहेल अफरीदी ने दी है। अस्तगफुरुल्लाह। कोई इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया, कोई किसी को तलब नहीं किया, इसलिए कि वो सुहेल अफरीदी नहीं है बोलने वाला। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प खबर है, पंजाब में 15 खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को नाकस कारकर्दगी पर हटा दिया गया है। इन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भारी मुआवजे पर 9 मई के मुकदमात लड़ने के लिए सूबाई हुकूमत ने हायर किया था। किराए पर सर्विसेज हासिल की थी इनकी, मगर उनकी नाकस कारकर्दगी ने पंजाब हुकूमत को भी शर्मिंदा कराया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक अहम तरीन मुकदमात में भी कई प्रोसिक्यूटर्स ने दर्जनों समाअतों के बावजूद ना होने के बराबर पेशियां दी हैं। जो पेश होते रहे वो अदालतों में अपनी और हुकूमत की शर्मिंदगी का बायस बनता रहे। हालांकि 9 मई के बेशतर मुकदमात में फैसले हुकूमत के हक में और PTI के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ ही आए हैं, मगर ये फैसले और उनमें दी गई वजूहात इतनी कमज़ोर है। ज़ाहिर है किस वजह से आए हैं, वो आप भी जाएँ, वो सरकारी वकला के दलाइल की वजह से तो नहीं आए फैसले। आप जानते हैं किसकी वजह से आए, सब जानते हैं, ये खुला राज है। और इतनी कमज़ोर वजूहात हैं उन फैसलों की कि हुकूमत समेत सबको यकीन है कि ये फ़ैसले किसी भी अदालत में एक से दूसरी पेशी तक नहीं ठहर सकते। इसलिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इतने महंगे वकील हायर करने की क्या ज़रूरत है, जब फ़ैसले जजेस से उनकी लियाकत और काबिलियत से ही लेने हैं।
मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत नाहक अपने प्रोसिक्यूटर्स पर गुस्सा निकाल रही है। 9 मई के मुकदमात नाज़रीन इतने बोगस और बेबुनियाद बनाए गए हैं कि हम ख्याल जजेस के अलावा किसी भी अदालत में उनका दिफा मुमकिन ही नहीं है। नाज़रीन आखिर में सागिर सद्दीकी के 2 अशार आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। चश्मे साकी की अनायात पे पाबंदी है, इन दिनों वक्त पे हालात पे पाबंदी है। बिखरी बिखरी हुई जुल्फ़ों के फसाने छेड़ो, बिखरी बिखरी हुई जुल्फ़ों के फसाने छेड़ो, मैं कशो अहद खराबात पे पाबंदी है। दिल शिकन हो के चले आए तेरी महफिल से, दिल शिकन हो के चले आए तेरी महफिल से, तेरी महफिल में तो हर बात पे पाबंदी है, तेरी महफिल में तो हर बात पे पाबंदी है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।